हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब जानदार शानदार और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि सीआईएसएफ ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसका काफी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। आज अपन इस सीआईएसएफ की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, उसकी एज का जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और पीईटी पीएसटी क्या रहने वाले हैं, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं डीएस राठौड़ आपको यहां पे सीआईएसएफ की जो ड्राइवर की नई जो भर्ती आई है प्यारे बच्चों 2025 की, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं ना। 2025 की उसके ऊपर अच्छे से अपन चर्चा करेंगे और आपको बढ़िया तरीके से पूरी जानकारी है वो आपको देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दें कि इसके अंदर पोस्ट जो है वो कितनी है, टोटल 1124 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो एज है वो 21 से 27 साल है। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, फिर अपन इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन देखो, एक तो एज के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। देखो बच्चों, ये जो भर्ती है ये सीआईएसएफ की है, जिसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन हो गया, ठीक है, मेट्रो स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, वहां पे आपको एयरपोर्ट के ऊपर सीआईएसएफ के जो जवान है वो देखने को मिलेंगे ज्यादातर, है ना। तो इसके अंदर वैकेंसी है, ये किस किस डिपार्टमेंट की है, ओनली फॉर ड्राइवर की वैकेंसी है ना, ड्राइवर की है सीआईएसएफ के अंदर। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ है। अब अपन बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, जैसे आपके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, अंतिम डेट क्या रहेगी उसके बारे में। आपके जो फॉर्म है बच्चों वो 3/2/2025 यानी कि आने वाली अभी 3 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 4/3/2025 यानी कि 4 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आप जो फीस है वो 4/3/2025 तक फीस है वो सबमिट कर सकते हो। एग्जाम डेट है, एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपकी आगे शेड्यूल में डाल दी जाएंगी, अपडेट दे दिया जाएगा cif.gov.in के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनकी फीस है वो 100 रुपए है, SC ST की इसके अंदर कोई फीस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरी जानकारी, जो इंपॉर्टेंट डेट है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है और फीस कब कितनी रहने वाली है। अब इसके अंदर बात करते हैं एज के बारे में, है ना बच्चों। इसके अंदर देखो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है ये, है ना। इसके अंदर आपको एक बात और बता दें, ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है ना, फीमेल की नहीं है, ड्राइवर की वैकेंसी है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, एज है आपकी वो कितनी रहेगी, 21 से 27 साल रहेगी। एज जो काउंट होगी वो 4/3/2025 यानी फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, और इससे ज्यादा जो भी जानकारियां हैं वो पूरी नोटिफिकेशन में आपको बता दी गई है, जिसका पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो एज के जो छूट के जो प्रावधान है वो हमेशा जिस प्रकार से होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 3 साल 4 साल 5 साल, वो सब चीजें अनिवार्य है ना। अपन ओनली यहाँ पे मोटा मोटी जो चीजें हैं वो उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1124 वैकेंसी है प्यारे बच्चों, कितनी है, 1124 वैकेंसी है। इसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की अगर वैकेंसी बात करें तो 845 यानी कि 845 वैकेंसी है, किसकी, कांस्टेबल ड्राइवर की। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर पंप ऑपरेटर होते हैं बच्चों, जैसे गाड़ियां वगैरह होती हैं उनके जैसे पंप ऑपरेटर वगैरह जो बोलते हैं, तो उसकी कितनी है 279 यानी कि 279 वैकेंसी है किसकी, पंप ऑपरेटर की। तो ये इस प्रकार से टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएंगी, 1124 वैकेंसी है और 10% इसके अंदर कौन सी वैकेंसी रहेंगी, एक्स सर्विसमैन की रहेंगी, ESM।
ठीक है, ईएसएम की 10% वैकेंसी है वो रहने वाली है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स की है, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था। ठीक है बच्चों। दूसरी इसके अंदर देखो, आपकी जो क्लास 10th पास आपका चाहिए, इसके अंदर मैट्रिक्स पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने जिस भी बोर्ड से कर रखा है उस बोर्ड से आपकी मान्यता प्राप्त मार्कशीट होनी चाहिए ओनली फॉर 10th पास। उसके साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एचएमवी यानी हेवी मोटर व्हीकल का हो, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का हो, या फिर मोटर लाइट मोटर व्हीकल का हो, है ना। ये आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। 3 साल का आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एचएमवी एलएमवी, ठीक है, इन लाइसेंस के साथ। ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं इसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट वो क्या रहेगी, है ना। इन सब बातों के ऊपर अपन आगे बात कर लेंगे। हाइट है वो आपकी 167 होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 80 से 85 सीएम आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी वैकेंसी के बारे में। और आपकी क्वालिफिकेशन की तो कौन सी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की जो डायरेक्ट जो भर्ती है उसमें यूआर की 344 यानी कि 344 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 84 वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी है 228 वैकेंसी है, एससी की 226 है, एसटी की 63 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी है वो 845 यानी 845 वैकेंसी है। ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं पंप ऑपरेटर की। इसके अंदर आपकी यूआर की 116 वैकेंसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 27 वैकेंसी है, ओबीसी की आपकी 75 वैकेंसी है, एससी की 41 है, एसटी की 20 है, और टोटल जो वैकेंसी है वो 279 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल 1124 वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर की और कांस्टेबल जो पंप ऑपरेटर होते हैं उनकी मिला करके। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वैकेंसी लास्ट टाइम भी अभी पीछे हुई थी, जिनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है काफी बच्चों की, है ना। तो वही वैकेंसी दोबारा से अब ड्राइवर के पर्चेस से अभी आई है ना, पीछे भी ड्राइवर की ही थी। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर बात करते हैं, आपको पूरी जानकारी है वो दे दी गई है, कैटेगरी वाइज भी हमने बता दिया है ना। इसमें देखो बच्चों 10% जो कोटा रहने वाला है वो किनका रहेगा, ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन का रहेगा टोटल पोस्ट में से, है ना। अगर 845 को इसकी है कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है, कितनी 845, तो उनका 10% लगभग 85 वैकेंसी किनकी रहेंगी, ईएसएम की। और पंप ऑपरेटर में बात करें तो 28 वैकेंसी ईएसएम की रहेंगी। जो भाई लोग अभी डिफेंस कंप्लीट करने के बाद एक्स सर्विसमैन हो गए हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर देखो एज का जो छूट का प्रावधान है वो तो होगा ही लिस्ट के हिसाब से इसमें, लेकिन आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो 113 वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं अपन पीईटी के बारे में, है ना। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो आपका किस प्रकार से होगा, पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, WRE कर देते हैं ना, रिटन एग्जाम, और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब इसके अंदर बात करते हैं आपका पीईटी के बारे में, है ना। पीईटी में देखो आपकी हाइट वेट चेस्ट वो अपन ने अभी पीछे बात कर ली थी। हाइट की बात करें तो बच्चों 167, और चेस्ट की अगर अपन बात करें तो 85 के समथिंग आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पीईटी का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 15 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है बच्चों आपका कितना रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट का, 3 चांस आपको मिलेगी। ठीक है, हाई जंप की बात करें तो 3 फीट आपका हाई जंप रहेगा, और 3 चांस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, जो 11 फीट और 3 फीट आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप रहने वाली है। रनिंग आपकी
800 मीटर है, 3 मिनट 15 सेकंड है, कुछ भी नहीं है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होने वाला है। सबसे ज्यादा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, काफी बच्चे एग्जाम में निकलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसके ऊपर बात करते हैं ना। ट्रेड टेस्ट जो बच्चों आपका होगा उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, प्लस में आपके उसके नंबर भी आपको मिलेंगे, है ना। ट्रेड टेस्ट है आपका बिल्कुल हार्ड होने वाला है। काफी बच्चे गाड़ी है उसको मतलब वो चलवाएंगे ऐसे जिगजैग वगैरह है रास्तों के ऊपर, आड़े टेढ़े जो रास्ते होंगे उनके ऊपर, फिर आपको वहां पे मार्क्स है उस हिसाब से दिए जाएंगे। अगर बात करें ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल है ना, उनके लिए टोटल मार्क्स कितना क्या है, 50 का है। क्वालिफाई मार्क्स आपको 25 मार्क्स होने अनिवार्य है। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट में हैवी व्हीकल की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स आपको 50 होंगे और क्वालिफाई मार्क्स कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, यानी कि आधे हो गए। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का एंड एबिलिटी ऑफ कैरी आउट मिनरल रिपेयर ऑफ व्हीकल, यानी कि ये मान लो अपने नॉर्मल भाषा में कि गाड़ी की जो भी मरम्मत की जाती है उसके लिए आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो होगा। ठीक है, उसमें आपका 30 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो आपके नंबर रहेंगे पासिंग मार्क्स वो 15 नंबर रहेंगे। ठीक है, ये था आपका ट्रेड टेस्ट। ठीक है बच्चों, पीईटी पीएसटी के बाद आपका ट्रेड टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जाम, फिर डीवी होगा ना। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के अंदर। बच्चों रिटन एग्जाम है वो आपका ओएमआर बेस भी हो सकता है और सीबीटी बेस भी हो सकता है। ठीक है, ओएमआर यानी ओ मार्कशीट जो अपनी ओ मार्कशीट होती है ना उसके बेस पे, और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस से टेस्ट हो सकता है। ओएमआर यानी ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, ओब्लिक में दिया है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज, है ना। वो आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। अब एग्जाम की बात करते हैं आपकी, है ना। एग्जाम है बच्चों आपकी 100 मार्क्स की होगी, है ना। ठीक है, 100 मार्क्स की होगी। आपको ओनली फॉर जो जनरल और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन है उनको 35% क्वालिफाई है, एससी एसटी का 33% है। ठीक है, अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, देखो यहां पे दिया है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो सिलेबस है, जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं ना। इसके अंदर देखो बच्चों आपकी हर पार्ट के अंदर देखो, सब्जेक्ट की बात करें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 20 ही मार्क्स आपके इसके रहने वाले हैं। एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। एनालिटिक एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 ही नंबर इसके रहने वाले हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, है ना। एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व की जो सब्जेक्ट है बच्चों उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 ही आपको इसके अंदर मार्क्स रहेंगे। फिर बेसिक नॉलेज की बात करें, इंग्लिश और हिंदी का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर का रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। तो इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 नंबर आपके मार्क्स रहेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको रहेंगे और टाइम रहेगा 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे हो गए बच्चों, है ना। 2 घंटे हो गए, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका पूरा सीआईएसएफ के बारे में, जो ड्राइवर की वैकेंसी अभी आई है। क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम किस प्रकार से होगी, सीआईएसएफ की वैकेंसी की जानकारी दीजिए। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी अपने चैनल के ऊपर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो और भी अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और लगातार आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए प्रयासरत है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपनी जो तैयारी है वो लगातार करते रहें
जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार जुड़े रहे आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।